वेदस्य निरुक्तश्रोत्रमुच्यते ज्योतिषामयनं चक्षु हस्तकल्पतरुच्यते शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् समम अधीतेव ब्रह्मलोके महीयते। तो छंद को क्या कहा गया? वेद का पैर कहा गया। और हस्तकल्पतरुच्यते हाथ को क्या कहा गया? कल्पशास्त्र को क्या कहा गया? हाथ कहा गया। और ज्योतिषामयनं चक्षु ज्योतिष शास्त्र को वेद का क्या कहा गया? चक्षु। निरुक्त श्रोत्रमुच्यते निरुक्त को क्या कहा गया? श्रोत्र। और शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य जो शिक्षा है वह शास्त्र क्या है? वेद का घ्राण माने नासिका है। और मुखम व्याकरणं स्मृतम् वेद का मुख क्या है? व्याकरण है। तो इस प्रकार जो है इन्हें वेद के अंगों को जो है स्वाध्याय करना चाहिए, तभी वेदों को समझने का सुलभ हो जाता है। जिस प्रकार वेद क्या है? ईश्वरीय ज्ञान है। वेद को हम क्या कहते हैं? माता भी कहते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सिखा करके अभ्यास कराते हैं कि बेटा माताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, हैं हमेशा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, हैं प्रातः काल उठ जाओ, संध्या वंदन करो। जिस प्रकार माता पिता गुरुजन बच्चों को बोल बोल करके अभ्यास करा करा कर सिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये वेद भी जो है हमें जो है मंत्रों के माध्यम से जो है हमको ये शिक्षा दे रही है कि हम संसार में हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार अनुशासन का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार वृद्धजन क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं आसमान की ओर, देखो चंदा मामा, सुने हो ना? चंदा मामा दिखाते हैं, कहते हैं कि चंद्रमा की तरह तुम्हारा जो है जीवन में तुम प्रकाशित हो जाओ, उज्जवल तुम्हारा भविष्य हो जाए, चंद्रमा की तरह तुम जो है प्रकाशमान बनो। ठीक उसी प्रकार जो है हम सृष्टि से क्या देखते हैं वेद पढ़ करके? वायु, सूर्य, चंद्र इत्यादि देवताओं से इत्यादि से जो है गुणों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार चंद्रमा को दिखा करके जो है बच्चों को समझाया जाता है कि चंद्रमा की तरह जो है उज्जवल बनो। ठीक उसी प्रकार सूर्य आदि को देख करके जो है अनुकरण करने के लिए हमें जो है शिक्षा मिलता है। लगभग सृष्टि प्रारंभ से लेकर के वेद लगभग महाभारत काल तक चला। महाभारत के पश्चात वेदों का लुप्त हो गया और एक जनश्रुति, एक कपोलकल्पित भ्रम ये फैला दिया गया कि वेद को शंखासुर ने पाताल में हरण करके ले गया है। और जब वेदों का इस धरती पर लुप्त हो गया तब पुराणों का आविर्भाव हुआ और लोग जो है वेद के लोप हो जाने से पुराण ग्रंथों से सहारा लेने लगे और इस प्रकार अंधविश्वास और पुराणों की कथा सुन करके लोग अपने आप को जो है यही ऐश्वर्य की प्राप्ति, सुख प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति का साधन समझने लगे और जो है वेद ज्ञान लुप्त हो गया। जब महर्षि दयानंद जी का प्रादुर्भाव हुआ इस धरती पर और जब उन्होंने वेदों का प्रमाण देते हुए कहा कि वेद जो है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बना हुआ है, तब लोगों ने कहा वेद तो है ही नहीं, वेद को तो शंखासुर ने हरण करके ले गया है। तब महर्षि दयानंद जी ने कहा कि मैं ये वेद को जर्मन से मंगवाया हूँ, जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो शंकाएं हैं वह जो है उस शंखासुर रूपी जो मन मस्तिष्क में जो दुर्गुण है, जो भ्रम है, उसकी निवृत्ति के
प्रकार है। तो यह वेद जो है महाभारत काल तक था, बीच में लोप हो गया था और उसका उद्धार किसने किया? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। जो वेद लुप्त हो गया था, लगभग 5000 साल वर्ष पूर्व जो वेद लुप्त हो गया था, उसका उद्धार करने वाले कौन है? महर्षि दयानंद स्वामी सरस्वती जी। तो उन्होंने वेदों का उद्धार किया और कहा कि वेदों को सभी को पढ़ना चाहिए। आर्य समाज के तृतीय नियम में क्या बताते हैं? वेद सब शब्द विद्याओं का उत्सर्ग है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इसी प्रकार जो है हमें जो है धीरे धीरे आर्यों की और वेद लुप्त हो जाने से विरासत ही खत्म हो गई। तो इसी प्रकार हमें वेद को और वेद से जुड़े हुए जितने भी शास्त्र हैं, जो अंग हैं, उपांग हैं, सभी का जो है निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जिससे हमें वेद तथा ईश्वर को समझने में जो है हमें सुगमता हो सके